बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लीबिया, क़ज़ाफ़ी का लीबिया आज दुनिया में एक नई शनाख्त हासिल कर रहा है, और वो शनाख्त क्या है कि वो दौरे ग़ुलामी में वापस जा चुका है। इस वक्त कहा जा रहा है कि 47,000 के करीब वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें बेचा गया है, और बेचा भी कितनी कम कीमत पे गया है कि $100 से $400 के दरमियान जो है वहाँ इंसान बेचे जा रहे हैं। उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें CNN पे दिखाया जा रहा है, और पूरी जो मार्केट्स हैं वहाँ से अफ्रीका से लोग वहाँ एक मंडियाँ लगती हैं ग़ुलामों की, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। ये वो लीबिया है, ये कर्नल क़ज़ाफ़ी का लीबिया है, जो अफ्रीका का सबसे खुशहाल मुल्क था। यहाँ पे एजुकेशन फ्री थी, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी फ्री थी, यहाँ पे कोई आदमी बच्चा ग्रेजुएट कर लेता था, उसको घर बैठे पैसे मिलते थे, और खुशहाली का दौरा था। और लीबिया पूरी दुनिया जो है उसमें जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं मुसलमानों की आबादियों में, उसमें बड़ा रोल प्ले करता था। अब ये लीबिया जो है ये रो रहा है। लीबिया जो है दौरे ग़ुलामी में जा चुका है, और ये दौरे ग़ुलामी में किसने पहुँचाया है? इसको दौरे ग़ुलामी में अमेरिका ने पहुंचाया है, इसको दौरे ग़ुलामी में ओबामा ने पहुंचाया है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने वही कुछ किया जो दुनिया के बहुत से मुल्कों में करते हैं और अब भी कर रहे हैं, कि एक शोर मचा दिया जमहूरियत का, इंसानियत हकूक़ का, आज़ादी सहाफ़त का, और फिर वो प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। उस प्रोपोगंडे के बाद क़ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ बगावत हो गई। वो क़ज़ाफ़ी जिसने लीबिया को 25% जो उसकी शरह ख़वानगी थी, लिटरेसी रेट था, उसे उसने कोई 83% तक पहुंचा दिया था। सड़कें बना दी थी, शहर आबाद कर दिए थे, और पानी क्या को 25-30 अरब डॉलर का एक ऐसा मंसूबा बनाया था कि यानी सहरा जो है वो गुलजार हो रहे थे। लेकिन उसी क़ज़ाफ़ी को जिसने लीबिया की किस्मत बदली थी, उसको लीबिया की गलियों में घसीटा गया। क्यों? क्योंकि जमहूरियत चाहिए थी, इंसानी हकूक़ चाहिए थे, आज़ादी सहाफ़त चाहिए थी, और ये सब किसके कहने पे हो रहा था? ये मग़रबी ताकतों के कहने पे हो रहा था। और लीबिया जो है उसको वो कहता ना कुत्ते की मौत मारा गया, और उस वक्त उन्होंने लीबिया में कहा गया कि हमने एक सूअर मारा है। लेकिन अब जब लीबिया के लोग जो हैं वो रो रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ औरतों के रेप हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, खाना जंगी जारी है, और अमेरिका जो जमहूरियत की जिसने वहाँ पे नारे लगवाए, जिसने इंसानी हकूक़ के नारे लगवाए, आज़ादी सहाफ़त के नारे लगवाए, वो वहाँ गायब हैं, और उसको लीबिया के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं। और ये बात समझने वाली है, सोचने वाली है कि ये जो जमहूरियत के नारे हैं, इंसानी हकूक़ के नारे हैं, आज़ादी सहाफ़त के नारे हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये किसी रियासत को कमज़ोर करने के लिए लगाए जा रहे हों और उसके पीछे फ़ौरन ताकतें खड़ी हुई नज़र आ रही हों, तो फिर बहुत बुरा अंजाम होता है। लीबिया एक बहुत बड़ी मिसाल है उस चीज़ की कि यहाँ अवाम ने चीज़ों को, मामलात को समझने से इनकार कर दिया, कुछ गलत फ़ैसले किए, और अब जो लीबिया के लोग कहते हैं कि क़ज़ाफ़ी हमारा बाप था, उसने हमें बच्चों की तरह रखा हुआ था, वो अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया, और इन नारों की वजह से उन्होंने अपने बाप को सूअर समझा। और मैं यहाँ पे आज की ये वीडियो इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि ये आज़ादी सहाफ़त भी खूब होती है, इंसानी हकूक़ की बात भी खूब होती है, जमहूरियत की बात भी खूब होती है, लेकिन बदकिस्मती से वेस्टर्न पावर्स ने इन्हें एक वेपन बना लिया है डिस्टेबलाइज़ करने के लिए रियासतों को। अभी क्या हो रहा है गज़ा में? पूरी दुनिया चीख रही है कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा। अभी भी ये बात, दुरुस्त बात, वो चीनी लीडर मोज़ेतुंग की है कि बेहतरीन दलील जो है वो तोप के मुँह से निकलती है। ईरान की तोप से दलील निकली, ज़ोरदार दलील निकली, जिसने तल अबीब में तबाही फैला दी, तो सीज़ फायर हो गया। लेकिन गज़ा में किसी तरह भी नेतन्याहू जो है वो सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो गज़ा की जंग, गज़ा की जो राइफ़ल है, गज़ा के जो डिफेंस करने वाले लोग हैं, वहाँ से कोई तोप का गोला नहीं निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा जिससे इसराइल की सालमियत को ख़तरा लाहक होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस अहद में जीते हुए हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हम सही जी रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हम अपनी रियासत को जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं।
میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست کی غلط کاموں کو میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ ریڈ لائنز جو ہیں وہ ضرور سٹیزن کے درمیان، عوام کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ ضرور ہونی چاہیے، اور یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی شخص جمہوریت کو، کیا کوئی طاقت انسانی حقوق کو، کیا کوئی غیر ملکی ایجنڈا آزادی صحافت کے ذریعے آپ کے ملک کو کمزور تو نہیں کر رہا اور آپ کو غلامی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ امریکہ نے یہ حرکت جو ہے یہ عراق میں بھی کی ہے، امریکہ نے یہ حرکت جو ہے یہ اب لیبیا میں تو بہت بڑی اس کی مثال بن چکا ہے کہ بات کی گئی تھی جمہوریت کی، انسانی حقوق کی، آزادی صحافت کی، اور اوباما نے پہنچا دیا لیبیا کو دور غلامی میں۔ 21ویں صدی میں دور غلامی میں ان نعروں کی وجہ سے لیبیا کو پہنچایا گیا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔